नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम पायल है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो भी किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया, क्योंकि नौकर चाकर मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मेरे एक हुक्म पर 10 गाड़ियां और ड्राइवर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक भयानक दिन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान और खूबसूरत तो था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सवाल पूछता था कि कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है। इतने सवाल तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी, तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ ये होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर था। मैं ये देख के हैरान रह गई कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वह ड्राइवर मेरे कमरे तक कैसे आ गया। शायद मैंने उसे मारा था और वह इसी बात का बदला लेने आया होगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा मेरी शादी तुमसे करवाएंगे? और इतना कहकर मैं हंसने लग गई। तुम जैसे लोगों को मैं अपने आस पास भी रखना पसंद नहीं करती, और मेरी तुमसे शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। अब उसने जो कहा वो सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, पर मैं होश में नहीं थी। उन तस्वीरों में मेरे माता पिता मेरा कन्यादान कर रहे थे। मुझे उन तस्वीरों को देखकर भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे पिता, जो मुझे इतना प्यार करते थे, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। मैंने कहा, पापा, ये सब क्या है? क्या यह कोई नाटक है? आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर इस ड्राइवर के साथ करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो पापा? पापा ने कहा, बेटा, हम मजबूर हैं। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? हम इतने रईस होने के बावजूद भी इस ड्राइवर के आगे मजबूर हैं? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं पापा? वो बोला कि जुबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये कैसी शादी है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है? वो बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा, खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। वो बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। मेरे घर पर इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा था। मेरे पिता चुपचाप यह सब होने दे रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था और मैं रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि पापा की ऐसी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बद्दा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। वो एक बहुत ही छोटा और गंदा सा घर था। वो घर नहीं, पिंजरा था, जहां बस एक कमरा और एक बाथरूम था। हमारे कमरे के आसपास भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। शायद वो किसी बस्ती में रहता था। उसने मुझसे कहा कि अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें अब यहीं पर रहना है और खाना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं तो कहीं भी खा लूंगा, तुम ही भूखी बैठी रहना। और वो इतना कहकर बाहर चला गया। मेरे साथ इतना कुछ इतना अचानक हो रहा था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं वहीं बैठ के रोने लगी
और सोचने लगी कि एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाऊंगी। पापा ने तो मेरा साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे शाम हो गई थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं अपने कमरे की चौखट पर बैठ के रो रही थी। तभी पास के एक कमरे से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हो गया है बेटा, तुम रो क्यों रही थी? मैंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। वो बोली, अरे बस इतनी सी बात। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उन्होंने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। मैं वहीं बैठ के उनकी दी हुई दाल रोटी खाने लग गई। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, वो शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। खाना खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो भी घर वापस आ गया और आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती न करें, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब और इस गरीब खाने में नहीं रहूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। वो बोली कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अब वापस उस गंदे से कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस आते देख वो बोला, वापस आ गई ना? वो मेरे एकदम करीब आकर बोला कि ये बात तुम दिमाग में डाल लो कि अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। मैं इसी तरह से वहां अपना जीवन काट रही थी। मुझे अब यहाँ रहते रहते 10 दिन हो गए थे। मैं खाना नहीं बना पाती थी, पर जब भूख लगती थी तो उल्टा सीधा कुछ भी बना के पेट भर लेती थी। मेरा शरीर काफी कमजोर होता चला जा रहा था। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर में थी। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी और सामने मेरे पापा और वो ड्राइवर भी था। उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? जिस दिन ये ड्राइवर मुझे यहाँ से खींच के ले गया था, उस दिन तो आप कुछ नहीं बोले। आप चुपचाप खड़े होकर मेरा तमाशा बनते देख रहे थे। फिर आज आपको मेरी परवाह क्यों हुई? पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना ही पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया, तो तुम्हें इसकी कोई कदर ही नहीं है। तुम 24 घंटे शराब के नशे में रहती हो, दिन भर लड़कों के साथ घूमती हो। हमारे घर पर जो लोग काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। न जाने कितने लोगों को तुमने मुझे बिना बताए नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता भी है नौकरी क्या होती है? एक आदमी कैसे अपना परिवार चलाता है। पर अब शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी, और ये लड़का कोई ड्राइवर नहीं है। ये मेरे बिजनेसमैन दोस्त रतन का बेटा आर्यन है। ये तुमसे शादी करना चाहता था और मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले पायल को अच्छे से जान लो। और यही वजह है कि आर्यन तुमसे इतने सवाल करता था कि कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है। उसने तुम्हें फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खोल सकें। जिस रात तुम्हारी झूठी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में ही घर आई थी। जिस घर को आज तुम गंदा और गरीब खाना कह रही हो, वो तुम्हारे पापा का पुराना घर है बेटा। मैं पापा की तरफ देखने लगी। वो बोले, हाँ बेटा, हम पहले वहीं रहते थे। तुम उसी घर में पैदा हुई थी। तुम्हारे होने के बाद ही हमने इस घर में शिफ्ट किया था। बेटा पैसे की कदर करना सीखो, ये सबके नसीब में नहीं होता है। ये सब कुछ सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं पापा के गले लग गई। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं अब कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं खुद को एक नया इंसान महसूस कर रही थी। उस घर में अकेले रहते हुए भी आर्यन ने कभी भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।
मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पापा की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई थी। थोड़े दिनों बाद मैंने आर्यन से शादी कर ली। वो एक बहुत ही प्यारा इंसान है और उसने मेरी जिंदगी भी प्यारी बना दी थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।